गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। उसके साथ में ही जो भी स्टैटिक जीके होगा उसको भी देखते हुए चलेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। जो अगर हम चाहें तो उसको हम हासिल कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें कड़ी मेहनत और लगन चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, कौन सी है? हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है। तो अभी हाल ही में जो है तुर्की के द्वारा हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून 4 का अनावरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। अब बात करें तुर्की की, तो तुर्की की राजधानी जो है वो अंकारा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है बुल्गारिया, सीरिया है और इराक है। उसके बाद में यहाँ पे ईरान, आर्मेनिया और जॉर्जिया, ये इसके पड़ोसी देश हैं। इसके पास में यह सीमा लगाता है तो भूमध्य सागर और काला सागर, इनके साथ में सीमा लगाता है अपनी। यहाँ पे एक जल संधि है, ठीक है, वो कौन सी है? बास्पोरस जल संधि, जो काला सागर और मरमरा सागर जो है इनको जोड़ने का काम करती है। उसके बाद में यहाँ पे तुर्की का ही एक हिस्सा है इस्तांबुल और तुर्की। तो तुर्की का मुख्य भूमि और इस्तांबुल जो है इनको जोड़ने, अलग करने का काम भी कौन करती है? तो बास्पोरस जल संधि करती है। ये तो इनके आसपास का क्षेत्र हो गया। उसके बाद में तुर्की में एक पठार है जिसे अनातोलिया का पठार भी कहते हैं और उसी का दूसरा नाम जो है एशिया माइनर का पठार है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें याद रखना है, तुर्की में एक झील है वॉन झील, जो कि अपने खारेपन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो इतना आप लोगों को तुर्की के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 26 जुलाई 2025 को पी अशोक गणपति राजू ने किस राज्य के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो अभी पी अशोक गणपत राजू, इन्होंने जो है 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है गोवा की। और कब ली है? तो 26 जुलाई 2025 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोवा। अब बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल का भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 153 में उल्लेख दिया गया है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल की कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति के रहमो करम पे रहेंगे। और यह केंद्र सरकार के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं, जो राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये राज्यपाल के बारे में हो गया। बात करें गोवा की, तो गोवा जो है इसकी राजधानी पणजी है और वह राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा में दो मुख्य नदियां हैं, ज्वारी और मांडवी। तो मांडवी के किनारे इसकी राजधानी पणजी स्थित है।
गोवा में एक बंदरगाह है, मोरमुगांव बंदरगाह, उसको याद रखना है। और एक महावीर नेशनल पार्क भी है, वो भी कहाँ पे है, तो गोवा में है। ठीक है, इतना गोवा के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश IUCN 2025 के विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो अभी अपना देश भारत जो है IUCN 2025 के विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधानों के साथ एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने संपत्ति के अधिकार से संबंधित कौन सा नया कानून स्टार्ट किया है, प्रस्तावित किया है? देवदासी कानून। तो असम के द्वारा किया गया है, मेघालय, तेलंगाना या फिर कर्नाटक? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा यह कानून प्रस्तावित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, कर्नाटक में एक पठार है जिसे कर्नाटक के पठार के नाम से जाना जाता है, या फिर उसको धारवाड़ के पठार के नाम से भी जाना जाता है। धारवाड़ का पठार जो है 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग है उसको बोला गया मलनाड, मलनाड, और जो पूर्वी भाग है इसको बोला गया मैदानी भाग। मलनाड के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है बाबा बुदान पर्वत श्रेणी। कौन सी है? बाबा बुदान पर्वत श्रेणी। ठीक है, जिसके ऊपर एक पर्वत चोटी स्थित है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। इतना आप लोगों को कर्नाटक के बारे में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के नौसैनिक अभियान की कौन सी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1000 रुपए का सिक्का जारी किया है? तो सम्राट जो चोल प्रथम है, इनके सम्मान में जो है 1000 रुपए का सिक्का जारी किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो कितने 1000 रुपए का किया है, तो उनकी वर्षगांठ भी कौन सी होगी? तो 1000वीं है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बात करें चोल साम्राज्य की, तो चोल साम्राज्य में कुछ 1-2 पॉइंट याद रखने हैं। चोल साम्राज्य की नौसेना जो है, नेवल सेना काफी ज्यादा मजबूत थी, जिसके चलते उन्होंने जो है इंडोनेशिया का जावा क्षेत्र वहां पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, और चोल साम्राज्य ही जो है इसके अंतर्गत सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के बारे में बात की गई थी। ठीक है, चोल साम्राज्य के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पॉल कागामे, नाम क्या है? पॉल कागामे ने 99.15%। अब अपने यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी ने 45% भी वोट पा लिए तो वो यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाता है। यहाँ पे देख रहे हो ना, 99.15% इतने लोगों ने वोट डाला, जो भी एक व्यक्ति के, पॉल कागामे, और इनको क्या वोट के साथ ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो भी कितनी बार? 4थी बार।
चुने गए हैं। तो कहाँ पे चुने गए हैं? तो अफ्रीका देश का, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका एक देश है रवांडा, उसके ये चुने गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब बात करें रवांडा की, तो रवांडा जो है अफ्रीका कंट्री का, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ये रहा यहाँ पे रवांडा, ठीक है। तो रवांडा के कौन कौन से यहाँ पे देश दिख रहे होंगे? केन्या है, युगांडा है, रवांडा है, ठीक है, ये बुरुंडी है, ये क्या है? कंट्रीज हैं इसके आसपास। और यहाँ पे आप लोगों के बीच में एक झील दिख रही होगी जिसका नाम है विक्टोरिया झील, ठीक है। विक्टोरिया झील जो है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछा भी गया है। RO जो 2023 में पेपर हुआ था उसके अंतर्गत क्वेश्चन क्या पूछा था कि कुछ देश दे दिए गए थे और उनकी राजधानी को मैच कराने के लिए दिया गया था, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों के कौन कौन से हैं? तो रवांडा, युगांडा, कौन कौन से हैं? एक है रवांडा और हमारा हो जाएगा युगांडा और बुरुंडी, युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, ठीक है। तो युगांडा की राजधानी अगर पूछा जाए तो हो जाएगी कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडा इसकी राजधानी हो जाएगी कंपाला, कंपाला। और रवांडा, रवांडा की हो जाएगी किगाली। वहीं हमारे बुरुंडी, बुरुंडी इसकी हो जाएगी बुजुम्बरा, बुजुम्बुरा, ठीक है। तो इनकी कैपिटल को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया गया है? तो आप लोगों को भी पता है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, सितंबर से आचार संहिता भी लग जाएगी बिहार राज्य में। तो जो भी अभी नए काम किए जाएंगे वो ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहेगी बिहार की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अगर दिया जाएगा तो बिहार ही है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने जर्मनी, मिस्र, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सहित कई देशों को कितने रेल बोगियों का निर्यात किया है? अभी भारत के द्वारा जर्मनी, मिस्र, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील ऐसे कई देश हैं जो है इनको रेल की बोगियां निर्यात की हैं, ठीक। तो कितनी की हैं वो संख्या पूछ रहा है। तो की है 3800 बोगियां। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय की सहयोग से कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन? तो लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय में हाल ही में महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें लखनऊ की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ पे एक झील है फुल्लर झील, और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती है, ठीक है।
गोमती नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है गंगा की सहायक नदी जो मैदानी भाग से निकलती है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 75 जिला है, जो अभी एक और जोड़ा गया था महाकुंभ के समय पे, प्रयागराज महाकुंभ, तो 76 हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2025 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को उनकी किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? ठीक है, तो कौन सी मतलब किस पुण्यतिथि पर दी गई है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है? तो 10वीं। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अबुल कलाम जो राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता हेतु अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सीईटीए के कारण भारत के समुद्री खाद्य उद्योग का ब्रिटेन के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो कितने परसेंट वृद्धि का अनुमान है? तो 70%। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और एनएचएम के तहत लगभग कितने करोड़ महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की जांच की गई है? ठीक है, जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर हो जाता है उसकी जांच के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर और एनएचएम इन्होंने जो है इसके जांच की है। तो कितने करोड़ महिलाओं की है वो पूछा है। तो कितने महिलाओं की है? 10 करोड़ महिलाओं की जांच की है अभी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। डाटा वाली चीजें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने कहां वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया एवं जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी की है? तो कहां पे की है अभी मेजबानी? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी की है नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, यह योजना है, इसको लागू कब किया गया है? ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 1 अगस्त 2025 से ये स्टार्ट होगी, लागू होगी। ठीक है, तो ये अभी करंट में रिसेंटली मतलब आने वाला फ्यूचर में 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से हम लोगों के जो है स्टैटिक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सी सभ्यता जो है नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारसी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ
के निम्नलिखित कौन सा उद्देश्य सही है? जैव विविधता पे जो कन्वेंशन हुआ था इसका उद्देश्य क्या था? केवल जैव विविधता का संरक्षण देना, केवल पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, केवल वनों की कटाई पर रोक लगाना, जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों से लाभों का न्याय संगत बंटवारा करना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीबीडी जो कन्वेंशन था इसका लक्ष्य यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है किसके द्वारा लिखी गई है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मामले में भारतीय उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान के मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांत के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है? तो किसमें कहा गया है? ये मिनर्वा मिल्स मामला 1980। ऑप्शन ए इसका सही है। मूल अधिकार और निदेशक नीति निदेशक तत्व, ठीक है, अगर इनके बीच में टकराव होता है तो मूल अधिकारों को क्या दी जाएगी? वरीयता दी जाएगी। ठीक है, बात करें केशवानंद भारती केस, तो इसके अंतर्गत बताया गया था कि भारत का मूल जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल आधारभूत संरचना है, वो इसके बारे में बात की गई थी केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार के निकटतम रूप से संबंधित है? अनुच्छेद 21, 22, 23 या फिर 24 में? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 21। ठीक है, 21 में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार दिया गया है। वैसे 21 में है क्या? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, 21 में ही हम लोग का निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी, वो भी आ जाएगा। बात करें 22 में, तो 22 में दिया गया है गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार। 23 और 24 जो है वो शोषण से संबंधित है। 23 में मानव तस्करी, बालात श्रम यानी बल से श्रम, इन पर निषेध की बात की गई है। 24 में बच्चों को संरक्षण दिया गया है, बाल संरक्षण दिया गया है, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है जोखिम भरे कार्यों में ना लगाया जाए, इसके लिए उनको संरक्षण दिया गया है। चलिए हम लोगों की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।